ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 11/7/2025 के महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे पहले पहले सबको बाप का परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो। मीठे बच्चे पहले पहले सबको बाप का परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया है, उसकी रसम भक्ति में चल रही है, वह कौन सी है? तो उत्तर में बाबा ने बताया, तुमने चारों युगों में चक्कर लगाया, वह फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है, यह भी रस्म। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले यह क्लियर कर दो। कोई को समझाते हो तो पहले यह क्लियर कर दो कि बाप एक है। बाबा कहते पूछना नहीं है उनसे कि बाप एक है वह अनेक है। क्यों? ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता गॉड फादर एक है। बाप रचता गॉड फादर एक है। ये सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे। पहले पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप है, एक होता ही दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा कोई गॉड कहते हैं, लेकिन है एक ही। सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले यह पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला। पहले पहले यह पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला। वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है।
तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। पहले परिचय में उनका नाम बताना है शिव। गीता में भगवानुवाच है ना, पहले पहले तो यह निश्चय कराएं। बाबा कहते लिखा लेना चाहिए। पहले पहले तो यह निश्चय कराएं, फिर लिखा लेना चाहिए। गीता में है भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। ये कौन बन सकते हैं? जरूर समझाना पड़े भगवान कौन है, फिर यह भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण हैं, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो न सकते। पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं है, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना। जैसे आत्मा देखने में आती है, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। बुद्धि से समझते हैं, वो हम आत्माओं का बाप। उनको कहा जाता है परम आत्मा। वो सदैव पावन है। उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, यह सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वह भी सिद्ध हो जाएगा। तो बाप का परिचय देना है, और दूसरे गीता का भगवान शिव है, एक बाप है, श्री कृष्ण नहीं। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाकी कर्मकांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है। यहाँ कोई शास्त्र नहीं। बाप आकर सारा राज समझाते। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। परम पिता परमात्मा शिव भगवानुवाच, ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। ये भी पक्का करना है। भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। परम पिता परमात्मा शिव भगवानुवाच, ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता। वह किसी को कह नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। वह किसी को कह नहीं सकता, देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख कर परिक्रमा देते हैं। चित्रों को
ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते, फिर घर में ले आकर सुलाते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ये चक्र लगाते, चक्र के बदले वह फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उन्हों का एक मुकर्रर दिन रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं, तो पहले पहले यह सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं, परंतु शिव भगवानुवाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है। वो आते हैं जरूर, परंतु वह आते हैं जरूर, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते। बाप को ही अपना परिचय आकर देना है। मुख्य बात है बाप के परिचय की। शिव ही पुनर्जन्म रहित है। वह आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते। बाप को आपे ही आकर परिचय देना। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की। वही गीता का भगवान है। यह तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा परिचय बनाकर, बाबा कहते हैं, तो ऐसा परिचय बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहे। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है। इसमें कोई खिटखिट नहीं करेगा। अब सबको पता ही है कि बहुत बार हमारे मधुबन में, शांतिवन में संत सम्मेलन हुए हैं बड़े बड़े, जहाँ पर ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। ब्रिजमोहन भाई, उषा बहन, वरिष्ठ सब बैठकर आशा बहन, सब ने मुख्य संत आए हुए थे और बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ कि गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। और ये सब बातें युक्ति युक्त रूप से डिस्कस होती हैं। यह बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं, मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं, आकर पावन बनाओ। रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग, श्री कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर श्री कृष्ण व नारायण बनते हैं। 84 जन्मों में आते नहीं। तुम्हारी बुद्धि सारी यह बातें समझने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता। भगवानुवाच है तो जरूर भगवान का
मुख चाहिए ना, जैसे आत्मा को बोलने के लिए मुख चाहिए, तो ऐसे ही बाबा को भी मुख चाहिए ना, अपना परिचय देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, हमारे को पावन बनाने के लिए बात चाहिए। भगवानुवाच है तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो है निराकार, आत्मा मुख बिगर बोले कैसे? तब कहते हैं, बाबा समझा रहे हैं, तब कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते। श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाए। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा, फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो। इसलिए पहले पहले अलफ सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। यह है सौभाग्यशाली रथ, जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वह खुद श्री कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर श्री कृष्ण बनते हैं, आते हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं। बाबा ने समय भी बता दिया कब आते हैं, संगम युग पर। और हम क्या कहते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, फिर बाप पढ़ाकर हमें साथ में ले जाते। और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो। तो यह अच्छी रीति विचार करना चाहिए। बाबा ने कहा मामेकन याद करो, तो बाबा कहते हैं ये अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है, जिस कारण ही भारत अनराइटियस, इरिलीजियस, इंसॉल्वेंट बना। बाप फिराकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस सॉल्वेंट बनाते हैं। बाप फिराकर राजयोग सिखलाते हैं, जिससे भारत क्या बन जाता है, राइटियस और सॉल्वेंट बन। सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते,
कि सदा जीते रहो। ये साधु लोग कहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमर कुई में रहेंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं, बाबा एडवांस राय देते हैं। सब अपनी अपनी राय लिख भेजे, फिर भल इकट्ठे भी हों। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हजार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं, इन्हों का तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इन्हों का बीच में थोड़ा पार्ट है। तुम जाते हो मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं। इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी है, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते। तो बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको चिट चैट कही जाए। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब बाबा कहते शरीर तो वह खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन। तुम्हारे पास यह रस्म नहीं, रोने आदि की तो बात ही नहीं। तो ऊंच से ऊंच बनना है, वह कैसे बने। बाबा ने बताया ऊंच से ऊंच बनना है, लेकिन कैसे बने। जरूर बीच में संगम युग है, जब पवित्र बनते हैं। कौन आकर बनाते हैं। संगम पर स्वयं परम पिता परमात्मा आते हैं, आकर हमें अपना बच्चा बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं और फिर हमें पवित्र बनाते हैं। पवित्रता के लिए ही बाबा हमें ज्ञान और योग सिखलाते। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे यह तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़े ही बता सकते। फिर बहुतों का प्यार भी होगा और बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती हैं कि छाड़ी में क्या क्या होना है, वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बम छूटेंगे, पहले मौत है उस तरफ। यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहती हैं, फिर घी दूध की नदी। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, डर भी वहाँ है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं, ये भी बताना है। किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। बाबा कहते हैं ये भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम है, तुमको मुख्य बात समझाई जाती है
बाप के याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप के याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा मामेकम याद करो, मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा। डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म आदि। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में यह सारी नॉलेज होनी चाहिए। खुशी रहती है हम कितनी कमाई करते हैं। यह अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। पहले पहले डिटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। अनेकानेक धर्म, अनेक मतें हो जाती हैं। यह एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है। वो एक धर्म क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। द्वैत की बात ही नहीं। यह रूहानी नॉलेज बाप बैठ समझाते। तुम बच्चों को खुशी में रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम अनुभव से कहते हो तो यह शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं और तुम यह बात अनुभव से कहते हो, तो बाबा कहते हैं ये शुद्ध अहंकार है कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और हम उनके सम्मुख बैठे गॉडली स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इससे सुप्रीम टीचर से भगवान हमको पढ़ा रहे हैं और क्या चाहिए? कितने भाग्यवान है। जबकि हम विश्व के मालिक बनते तो बाबा के तो खुशी क्यों नहीं रहती? या निश्चय में कहाँ संशय है? बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया है माया आँखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेगी, खाएं। आँखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने लिए। देखे ही नहीं तो मारें कैसे? आँखों से देखते हैं तब मोह भी होता है। तो बाबा कहते हैं मुख्य धोखा देने वाली आँखें, इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। इसलिए बाबा क्या सिखाते हैं कि कर्मेंद्रिय जीत बनो, और ये शक्ति बाबा हमें देते हैं। कैसे बाबा को याद करने से हमारी ये कर्मेंद्रियां पवित्र बनती है ना? तो बाबा कहते हैं इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं है आंखों को निकाल देना। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। कान अच्छा सुनो, आंखें अच्छा देखें, है ना? मुख से अच्छे मधुर बोल निकले। तो इसके लिए बार बार हमें बाबा को याद कर अपनी कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाना। और बनेगी पवित्रता के सागर से कनेक्शन जोड़ना और बाबा की मुरली सुननी।
मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा इतने सुंदर प्रेरणादायी महावाक्य सुनाने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। ये स्मृति में रखना है और बार बार अपनी आत्मा को याद दिलाना। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना, शुद्ध अहंकार रखना है। दूसरा है, सुख वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। बाबा कहते आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। आज का वरदान है, पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। वर्तमान समय के प्रमाण वर्तमान की गति और ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे। क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होंगी। बाबा ने कहा पावरफुल ब्रेक चाहिए, तब अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे। क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होगी। उस समय सब संकल्पों से परे बाबा कहते एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप करना और होना। जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर ले, यही है यथार्थ योग। जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर ले, यही है यथार्थ योग। आज का स्लोगन है, आप ओबीडियंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित। आप ओबीडियंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते। सर्वेंट माना सेवा पर उपस्थित। आज का व्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। विस्तार है, जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए, अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ
और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। स्वयं की सेफ्टी के लिए शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व राज्य के अधिकारी बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।